नमस्कार। मती के अध्ययन का आज 8वां सप्ताह के पहले दिन में आपका स्वागत है। इस सप्ताह और अगले सप्ताह हम अध्याय 7 को देखेंगे। यीशु का लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार चल रहा है और अभी तक यीशु ने हमें जो सिखाया वो है कि विश्वासी के मनोभाव, एटीट्यूड क्या होते हैं। हमारे रिश्तों के बारे में सीखा, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संबंध को कैसे प्रगाढ़ बनाइए सीखा और हमने अपने धन के प्रबंधन के बारे में, चिंता के विषय में हमने जाना। इस अध्याय में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन की दिशा का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ये तथ्य दिमाग में रखने की आवश्यकता है ये अध्ययन करते हुए कि हम सब पापी हैं और हम सब में खामियां हैं। हम अपनी इन खामियों को, गलतियों को कैसे निपटते हैं, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी जो हमारे आसपास, हमारे संपर्क में आते हैं। हम अपनी और दूसरों की कमियों को लेकर बहुत सारी अलग अलग दिशाएं ले सकते हैं और हम आरोप लगा सकते हैं, हम क्रोध की दिशा ले सकते हैं, अहंकार की दिशा ले सकते हैं, कपट या पाखंड की दिशा ले सकते हैं। पर आप जो भी दिशा लेते हैं वो ये निर्धारित करती है कि आपके जीवन की दिशा क्या होगी। इस अध्याय के शुरू में यीशु ने जो बोला वो एक बहुत ही जाना पहचाना अंश है। शायद ये उनके शिक्षाओं में सबसे ज्यादा उद्धृत की हुई शिक्षाओं में से एक है, परंतु यीशु की शिक्षाओं में से सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाली शिक्षाओं में से भी एक है। मत्ती अध्याय 7 में 1 से 5 में यीशु सिखाते हैं, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख में तिनके को देखते हो और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बात देखकर निकाल सकेगा। अब यीशु के इन शब्दों को लेकर बहुत भ्रम है, कंफ्यूजन है कि दोष मत लगाओ। जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। परंतु यहाँ पे जो यीशु सिखा रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन की दिशा बदल कर रख सकता है। ये आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। ये आपके वैवाहिक संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, दूसरों के साथ संबंधों में उसमें एक नई प्रकार की क्रांति ला सकता है, आनंद से भर सकता है। जो यीशु की शिक्षा को अपने दिल में उतार लेते हैं उनका व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। ऐसे ही लोग हैं जिनकी तरफ आप खींचे चले जाते हैं और ऐसे ही लोगों के पास सब कुछ सलाह मांगने भी आते हैं, क्योंकि वो यीशु के दोष न लगाने वाले सिद्धांत को वास्तविक रूप में जीते हैं। यह 5 पद आपके लिए और मेरे लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैंने सोचा कि पूरा सप्ताह इन पदों पर ही बिताया जाए। आज हम बस इतना ही समझेंगे कि दोष लगाने का क्या अर्थ है और क्या नहीं, क्योंकि इस अर्थ को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहले हम समझे कि इसका मतलब क्या है। ग्रीक, जिस भाषा में नया नियम मूल रूप से लिखा गया, उसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो है क्रीने या फिर क्रीनो। इसका अनुवाद अंग्रेजी में जज किया गया है, हिंदी बाइबल में दोष लगाना। क्रीनो या जज का कई मायने हो सकते हैं, पर प्रमुख रूप से उसका मायने है न्याय करना। अगर किसी को गलतियों का न्याय करना होता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर सबसे पहले जो आरोपी पे आरोप लगाया जाता है और फिर निर्णय लिया जाता है कि वो व्यक्ति दोषी है कि नहीं, और अगर दोषी है तो वही दोष उसका परिचय बन जाता है। जैसे कि अगर कोई चोरी करता है, उसका वो दोष सिद्ध हो गया तो वो चोर बन गया। अगर कोई हत्या का दोष साबित हो जाता है किसी पे तो वो हत्यारा है। तो यहाँ पर दोष लगाने का अर्थ सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित नहीं है, परंतु दोष लगाने का अर्थ है जज करना, यानी कि उसके बारे में निर्णय ले लेना, एक फैसला कर लेना। और एक तरह से आप ये निर्णय लेके, फैसला करके उसको अपराधी घोषित कर रहे थे। अपने दिल में उस व्यक्ति के लिए एक राय कायम कर लेते हो, और ये राय उस व्यक्ति के बारे में हमारी सोच और हमारे मनोभाव बन जाते हैं, और वो हमारे उसके प्रति व्यवहार में भी दिखने लगता है। आशा करता हूं कि दोष लगाने का अर्थ क्या है आपको समझ आ गया होगा, पर इन पदों को और विस्तार से समझने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि ये यीशु की वचन हमारे जीवन में कुछ प्रभाव डाले, तो इन पदों के एक बहुत ही आकर्षक परंतु गलत व्याख्या को अस्वीकार करना होगा, खंडित करना होगा। इन पदों को लेकर एक कायरतापूर्ण दृष्टिकोण यह है कि आप कैसे भी अपना जीवन जिए मेरी भला से। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं दोष नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल आलोचना नहीं करूंगा।
तुम मेरे को कुछ भी नहीं कहोगे, ये तो सुनने में अच्छा लगता है ना? हम सभी रिश्तों में टकराव या अप्रियता से बचना चाहते हैं। इससे भी अधिक हमें यह पसंद है कि हमारे जीवन में हमारी कोई भी गलत चीजों को लेकर हमारी कोई भी आलोचना ना करे, क्योंकि हम जीवन में बदलना नहीं चाहते। लेकिन यीशु यह नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप गलतियों को नजरअंदाज करें, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। यह दिलचस्प है कि दोष ना लगाओ कहने की ठीक बात वो पद 6 में कह रहे हैं कि पवित्र वस्तु को कुत्तों के सामने या मोती सुअरों के आगे मत डालो, जो सुधार करने हेतु किसी की आलोचना के बारे में ही है। और किसी को सुधारने के लिए उस पर दोष लगा के कुछ निर्णय उसके बारे में आपको लेने पड़ते हैं, उसकी आलोचना आपको करनी पड़ती है। क्या जब यीशु फरीसियों को कपटी बोल रहे थे तो क्या वे दोष लगाते हुए उनकी आलोचना नहीं कर रहे थे? परंतु किसी के गलत काम की सकारात्मक आलोचना करना और उसके अनंत काल का निर्णय कर देने के बीच में बहुत सारा अंतर है। यीशु ने कहा कि दोष न लगाओ, और हम सोचते हैं कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे कुछ भी नहीं बोल सकते। ये तो पागलपन है। इसका मतलब यह है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसके माता पिता उसे कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको लोगों की अच्छाइयों और उनकी खामियों को देखना भी पड़ता है और उस पर आधारित निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अगर सही लोग और गलत लोगों के बीच निर्णय नहीं लेंगे तो क्या आप ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं कर बैठेंगे जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं? जब आप कहते हैं कि मैं फला इंसान से दूर रहूंगा क्योंकि उससे दोस्ती मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या आप उस पर एक प्रकार का दोष नहीं लगा रहे, उसके बारे में निर्णय नहीं ले रहे, उसको जज नहीं कर रहे? देखिए, यीशु यहाँ उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसी को सही राह में लाने के लिए दोष लगाना भी जरूरी होता है, सकारात्मक तरह से आलोचना करना भी जरूरी होता है और सुधारने की कोशिश करना भी जरूरी होता है। अगर बच्चा आज्ञा का पालन नहीं करता तो माता पिता उसे डांट सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि बच्चे तेरा कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, तेरा कोई भविष्य नहीं है। उसके जीवन भर का फैसला नहीं कर सकते, इसका हक उनको नहीं है। और यही यीशु हम यहाँ पे कह रहे हैं। हम लोगों के बारे में यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और वो तो नरक ही जाएंगे। हम ही उनके न्यायाधीश बन गए और उस पर हमने फैसला सुना दिया। सच्चाई तो यह है कि दूसरों की कमी और उनकी गलतियां हमें दुख पहुंचाती हैं और तकलीफ देती हैं, और तब हम उन लोगों की आलोचना करते हैं और उनके न्यायाधीश बनकर उनका फैसला कर डालते हैं। परंतु ये आदत हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। किसी गलतियों को या खामियों को सकारात्मक प्रकार से आलोचना करना ईमानदारी और दया और प्रेम के साथ बिना कपट के एक हुनर है जो सीखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही कठिन हुनर है, और या तो हम एक चरम पे पहुंच जाते हैं जहां हम पाप को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं और सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करते, या फिर हम दूसरे चरम पर पहुंच जाते हैं जहां पे हम अहंकार पूर्वक फैसले सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दोष लगाए बिना हम आलोचना कैसे करें, तो हमें इसके लिए परमेश्वर और उसके न्याय को समझने की जरूरत है। परमेश्वर प्रेम है, वो अनुग्रह से परिपूर्ण है, वो सुंदर है, पर वो एक विचारपति भी है, न्यायाधीश भी है। एक मनुष्य के नाते मुझे इसमें विरोधाभास लगता है, क्योंकि मैं या तो प्रेम कर सकता हूँ या दोष लगा सकता हूँ, न्याय कर सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए जितना मैं परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय को समझूंगा, मैं कम आलोचनात्मक होता जाऊंगा, लोगों पर दोष लगाकर फैसले नहीं सुनाऊंगा। जब मैं परमेश्वर के प्रेम को समझूंगा और उसे अंतिम न्यायकर्ता मान लूंगा, तो मैं उस पर भरोसा कर लूंगा, न कि खुद दोष लगाते हुए उसका फैसला सुनाऊंगा। और जब मैं खुद दूसरों की कम आलोचना करूंगा, फैसले नहीं करूंगा, तो मैं ज्यादा आश्वस्त होकर प्रभु के न्याय के दिन उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा, क्योंकि मैं ये समझूंगा कि दोष का अधिकारी तो मैं भी था, परंतु कैसे यीशु में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। जब यीशु कहते हैं कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उसका तात्पर्य यही है। आइए इन सच्चाइयों को करीब से देखते हैं। सबसे पहले आप इस सच्चाई को याद रखें कि परमेश्वर ही एकमात्र निष्पक्ष न्यायाधीश है। जितना अधिक मैं उस पर भरोसा करता हूँ, मैं उतना ही कम दोष लगाने वाला बनता हूँ। स्वस्थ संबंधों के लिए आपको अंतिम निर्णय परमेश्वर के हाथों में ही छोड़ना होगा। रोमियो 12:19 में पौलुस कहता है, हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो,
क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। आप उस पर विश्वास और सच्चाई के साथ भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर निष्पक्ष रूप से न्याय करेगा। आपको दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी चीज है जो हमें कम आलोचनात्मक बनाती है और अभी लोगों पर फैसला करने से रोकती है, और वो ये कि मुझे परमेश्वर के समय पर भरोसा है। यह सच्चाई कि परमेश्वर अपने समय पर न्याय करेंगे, और यह मुझे दोष लगाने की जल्दबाजी के प्रलोभन के आगे झुकने से रोकता है। पहले कुरिन्थियों 4 में पौलुस लिखते हैं, इसलिए जब तक प्रभु न आए सबसे पहले किसी बात का न्याय न करो। स्वस्थ रिश्तों की मांग है कि मैं परमेश्वर के समय तक उसके अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करूं। परमेश्वर का ही समय सही समय है। मेरे को आज ही फैसला देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अंतिम न्याय के लिए परमेश्वर के समय का भरोसा कर सकते हैं। और एक अंतिम सत्य जो मेरे को औरों को दोष लगाने से रोकता है, और वो ये है कि मात्र यीशु के कारण न्याय के उस दिन को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की और यीशु मसीह की। अगर मेरे जैसे उच्च कोटि का पापी और गिरा हुआ इंसान यीशु पर विश्वास कर न्याय के दिन के लिए आश्वस्त हो सकता है, तो उस इंसान के लिए भी आशा है जो आज अब भी पाप में है, क्योंकि परमेश्वर उससे भी प्रेम करता है। तो उस पर दोष लगाने वाला, उसका फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ? तो मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना में उसकी तरफ देखें जिसने अपने प्रेम के कारण हमें दोष मुक्त किया है, और अनंत काल के लिए दंड की आज्ञा देने के बजाय अनंत काल तक मसीह में प्रेम करने का निर्णय लिया है। चलिए उसे बताते हैं कि हम उसके कितने आभारी हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे आभारी हैं। आभारी हैं आपके प्रेम के लिए। तू ही है एकमात्र जो हम पर दोष लगा सकता है। तू ही है जो दंड की आज्ञा दे सकता है, और तूने हम पर दोष न लगाया, परंतु हमारे पाप खुद पर ले लिए और हमें उद्धार दिया। यीशु, हमें सिखा कि कौन से फैसले हैं जो हमको करने चाहिए, जो हमारे करने के हैं, और कौन से वो फैसले हैं जो हम नहीं कर सकते, जो तेरे पर छोड़ने हैं। हमें सिखा प्यारे यीशु कि कैसे हम पाखंड, कपट को अस्वीकार करें और सत्य निष्ठा को, अखंडता को, ईमानदारी को अपने जीवन में चुने और दूसरों पर दया दिखाएं। यीशु, तू ही है जो हमें यह सब सिखा सकता है। तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम एक साथ देखने वाले हैं पाखंड या कपट और दया की सच्चाई को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।